नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार की एक और नई क्लास में। 2023 में जितने भी स्टूडेंट मिथिला यूनिवर्सिटी से डिग्री पार्ट 3 का एग्जामिनेशन दे रहे हैं और जिस स्टूडेंट का सोशियोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र ऑनर्स है और जिसकी परीक्षा पेपर नंबर 7 की आज हुई है, आज के इस क्लास में हम लोग सोशियोलॉजी ऑनर्स पेपर नंबर 7 का आंसर की डिस्कस करेंगे, जो कि 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। इसका 100% सही आंसर बताऊंगा, तो आप लोग मैच कर लीजिएगा कि आपने कितना सही बनाया है, कितना गलत बनाया है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट खुशी की बात यह है कि मेरे भाई गेस किए हुए क्वेश्चन से टोटल के टोटल क्वेश्चंस केवल एक क्वेश्चन 10 में से केवल एक क्वेश्चन ही ऐसा रहा है जो कि आपको नहीं पूछा गया है। देखिए, आपको मैं साक्ष्य दिखलाऊंगा, आपको प्रूफ दिखलाऊंगा। तो चलिए हम लोग फटाफट से स्टार्ट करेंगे और बारी बारी से सबसे पहले क्वेश्चंस को देखेंगे। लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस जो आपसे पूछा गया था उस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव का आंसर की देखेंगे। इससे पहले चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दो और अपने सभी फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर कर देना। सबसे पहला ही क्वेश्चन देखिए, आपको सीधे सीधे हमारे गेस्ट से पूछा गया कि सामाजिक समस्याओं से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख प्रकारों की व्याख्या करें। देख लीजिए, यहां पर मैं आपके लिए क्या किया हूं, तो गेस्ट का भी जो है पीडीएफ यहां पर लगा दिया हूं और मैंने यहां पर क्या करा है, देखिए क्वेश्चंस गेस्ट कर दिया था आपको। VBI 4 2023 सामाजिक समस्या से आप क्या समझते हैं, इनके प्रकारों को वर्णित करें। ये देखिए यहां पर VBI लगाया था मैंने और सीधा सीधा डायरेक्टली ये क्वेश्चंस आपके पेपर में छप गया है। नेक्स्ट देखना, यहां पर क्वेश्चंस आपसे पूछा गया है कि घरेलू हिंसा से आप क्या समझते हैं, इनकी प्रकृति की व्याख्या करें। और लीजिए, ये भी क्वेश्चंस डायरेक्टली हमारे गेस्ट से आया हुआ है। यहां पर देखिए, घरेलू हिंसा की बात कर ले तो सबसे पहला क्वेश्चंस देखिए मैंने आपको गेस्ट करके दिया था, घरेलू हिंसा की प्रकृति एवं कारणों को उजागर करें। तो मेरे भाई घरेलू हिंसा क्या है, इसके कारण को उजागर करना था। तो यहां पर देखिए डायरेक्टली क्वेश्चंस आपके क्वेश्चंस में आ गया। अब आगे देखिएगा, क्वेश्चंस कहता है बाल श्रमिक के बारे में। ठीक है, बाल श्रमिक के बारे में, बाल श्रमिक को परिभाषित करें और इसके प्रमुख कारणों की व्याख्या करें। और ये भी देखिए डायरेक्टली बाल श्रमिक के बारे में हमने यहां पर गेस करके आपको दिया था इस पर टिप्पणी करने के लिए। और देखिए ये क्वेश्चंस डायरेक्टली आ गया आपके पास। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चंस क्या पूछा गया आपसे। तो अगला क्वेश्चंस आपसे पूछ लिया गया है कि निर्धनता को परिभाषित करें। क्या करें, निर्धनता को परिभाषित करें, इसके कारणों की व्याख्या करें। और ये भी क्वेश्चंस लीजिए तो यहां पर डायरेक्टली आ जाता है। यहां पर देखिए निर्धनता या गरीबी के कारणों एवं प्रभावों की विवेचना करें। देखिए कारणों के बारे में मैंने आपको गेस करके बताया था और डायरेक्टली क्वेश्चंस आपके पेपर में छप गया। और फिर देखिएगा आगे, बेरोजगारी को परिभाषित करें, इसके प्रमुख कारणों की प्रमुख प्रकारों की व्याख्या करें। तो यहां पर देखिए बेरोजगारी की बात कर ले तो यहां पर देखिए मैंने आपको ये भी गेस करके दिया था बेरोजगारी पर टिप्पणी करने के लिए। किस पर, बेरोजगारी पर टिप्पणी करने के लिए। और आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, इसके कारणों की व्याख्या करें। और लीजिए मेरे भाई, ये भी क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ एवं कारण, पर्यावरण का अर्थ मतलब पर्यावरण से आप क्या समझते हैं और इसके कारण। देखिए डायरेक्टली क्वेश्चंस आपको हमारे गेस्ट से सारे के सारे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। और यहां पर देखिए वेश्यावृत्ति की समस्या को दूर करने के उपाय। और लीजिए ये भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताया था कि कर ही लेना है आपको वेश्यावृत्ति। यहां पर देखिए वेश्याकृति जो है क्या है, इसके निराकरण यानी कि निवारण की उपाय। चलिए आगे देखना, आगे क्वेश्चंस जो है अगला पूछा गया आपसे मद्यपान। क्या पूछा गया है, मद्यपान को परिभाषित करें, भारतीय समाज पर इसके प्रभावों की व्याख्या करें। और ये भी क्वेश्चंस यहां पर देख लीजिए, मद्यपान के कारण एवं प्रभाव के बारे में हमने आपको गेस करा था। डायरेक्टली क्वेश्चंस आपको सीधा सीधा पूछ लिया गया है। आगे देखना क्वेश्चंस, अगला क्वेश्चंस, ये जो क्वेश्चंस है ये हमारे गेस से नहीं आया हुआ क्वेश्चंस है, लेकिन देखिए आपको 4 ही क्वेश्चंस यहां पर बनाने होते हैं और इसमें से तो 8 क्वेश्चंस डायरेक्टली हमारे गेस से पूछ दिया गया। बहुत ही कमाल की बात है भाई। चलिए आप फटाफट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बहुत सारे सीधे सीधे गेस से आया हुआ है। मैं चलिए उस पर भी बात करूंगा और पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चंस क्या कहता है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ मॉडर्न इंडिया के लेखक कौन है। तो मेरे भाई इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, केवी वार्गिस के द्वारा लिखा गया है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, डायरेक्टली आपको ये क्वेश्चन हमारे गेस में मिल जाएगा, आप खोज लीजिएगा। 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष होती है, 1975 में जो है 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत होती है। आगे देखिएगा क्वेश्चंस, ये भी क्वेश्चंस डायरेक्ट आपको गेस में मिल जाएगा। देख लेना,
सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के जो लेखक है कौन हो गए? आपके इलियट और मोरिल। इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। ये क्वेश्चन गेस से नहीं आया है, बट देखिए यहां पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। किसने कहा सामाजिक विघटन कारण एवं कार्य दोनों ही है, परंतु व्यक्तिगत विघटन के लिए वही कहा जा सकता है। तो यहां पर देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखो अगला क्वेश्चन कहता है किसके द्वारा कहा गया कि श्वेत वस्त्रधारी अपराध विश्वास के उल्लंघन पर आधारित है। तो इसका सही आंसर डायरेक्टली हो जाएगा क्या? सदरलैंड। ठीक है, E.H. सदरलैंड के द्वारा यह कथन कहा गया था। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन मेरे भाई आपको कहता है, यह भी डायरेक्टली गेस क्वेश्चन से आया हुआ क्वेश्चन है। और देखिए क्वेश्चन कहता है घरेलू हिंसा अधिनियम कब लागू होता है? तो मेरे भाई 2005 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। इसके बाद आगे देखना क्वेश्चन कहता है, यह भी डायरेक्ट क्या कहते हैं गेस से आया हुआ क्वेश्चन है। किसने सर्वप्रथम श्वेत वस्त्रधारी अपराध की अवधारणा देती है? तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा यहां पर सही आंसर? E.H. सदरलैंड। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कल्चर, ठीक है, क्या कहता है कल्चरल सोशियोलॉजी नामक पुस्तक, गेस से डायरेक्ट आया हुआ क्वेश्चन है। और यह किसके द्वारा? तो गिलिन एंड गिलिन के द्वारा। ठीक है, गिलिन एंड गिलिन के द्वारा लिखा गया है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन जो कि सेकंड लास्ट ऑब्जेक्टिव आपसे क्या पूछा गया है, कब नेशनल अथॉरिटी फॉर क्या कहते हैं एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर बनाई गई? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या कहते हैं यहां पर देखिए ऑप्शन है आपका सितंबर 1994। ठीक है, सितंबर 1994 चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन जो कि आखिरी ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा गया था, निर्धनता एक ऐसी जीवन स्तर के रूप में परिभाषित की जा सकती है जिससे स्वास्थ्य और शरीर संबंधी क्षमता नहीं रहती है। तो यह किसके द्वारा? तो यह भी किसके द्वारा कहा गया था? गिलिन एंड गिलिन के द्वारा। किसके द्वारा? गिलिन एंड गिलिन के द्वारा। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही हो जाएगा। तो 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके बीच मैंने डिस्कस कर दिया है। आप मैच कर लिए होंगे कि आपका कितना सही है। प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा हमको, और साथ में गेस क्वेश्चंस कितनी ज्यादा दमदार थी ये भी आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे आप लोगों के साथ एक नई क्लास में। इससे पहले दोस्तों चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो बस एक बार सब्सक्राइब करके परिवार का हिस्सा जरूर बन जाओ। नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो, क्लासेस जैसे ही आएगी आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। इसके बाद क्लासेस को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर कीजिए। आप लोग शेयर करने में बहुत कंजूसी करते हो, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करता है आपका भाई। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।